दुनिया में हजारों मसीही रोजा रखते हैं। दिन गुजरता है, कमजोरी बढ़ती है और हम मुतमईन होते हैं कि हमने एक कुर्बानी दी है। फिर रात को तन्हाई में एक खामोश सा एहसास दिल में उभरता है, क्या आज वाकई मैं खुदा के करीब आया हूं? क्या मेरे अंदर कुछ बदला है या मैंने सिर्फ एक दिन भूखा गुजार दिया? यही वो लम्हा है जहां असल सवाल पैदा होता है। मसला ये नहीं कि हम रोजा नहीं रखते, मसला ये है कि क्या हम उस तब्दीली को तलाश कर रहे हैं जिसके लिए रोजा रखा जाता है। सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं, सिर्फ खाना छोड़ देना कुर्बानी नहीं, और सिर्फ बर्दाश्त कर लेना रूहानी कामयाबी नहीं कहलाता। बहुत से लोग रोजा रखते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इनकी पूरी मेहनत को कमजोर कर देती हैं। वो समझते हैं कि वो खुदा को मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन दरहकीकत वो सिर्फ अपने जिस्म को थका रहे होते हैं। रोजा का मकसद खुदा को बदलना नहीं, बल्कि अपने दिल को बदलना है। बाइबल के मुताबिक रोजा इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा है। रोजा दरअसल खुद को आजिज करना है, अपनी ख्वाहिशात को खामोश करना है और अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ मोड़ देना है। ये जिस्म को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि रूह को मजबूत करने के लिए होता है। जब हम अपनी जिस्मानी जरूरत को वक्ती तौर पर रोक देते हैं तो हम खुदा को ये ऐलान कर रहे होते हैं कि हमें रोटी से ज्यादा उसकी हुजूरी की जरूरत है। बाइबल में हम देखते हैं कि रोजा हमेशा दुआ, तौबा और खुदा की तलाश के साथ जुड़ा हुआ था। मुकद्दस दानी एल नबी ने रोजा रखा ताकि समझ और मुकाशफा हासिल करे। आस्तर ने रोजा रखा ताकि कौम की निजात हो। यसू अल मसीह ने बियाबान में रोजा रखा ताकि अपनी खिदमत के आगाज से पहले रूहानी तैयारी मुकम्मल करे। कहीं भी रोजा सिर्फ रस्मी अमल नहीं था, ये एक संजीदा और खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार का इजहार था। रोजा का मकसद खुदा को मजबूर करना नहीं, बल्कि खुद को उसकी मर्जी के ताबे करना है। अगर रोजा हमें ज्यादा नरम दिल, ज्यादा आजिज और ज्यादा खुदा का तालिब नहीं बना रहा, तो हमें रुककर सोचना होगा कि हम असल में क्या कर रहे हैं। रोजा भूख बर्दाश्त करने का मुकाबला नहीं, बल्कि दिल की कैफियत का आईना है। ये वक्त है खुद से पूछने का, क्या मेरा रोजा सिर्फ एक मजहबी आदत है या एक हकीकी रूहानी तलाश है? क्योंकि जब रोजा सही बुनियाद पर रखा जाता है, तभी वो जिंदगी में वो ताकत और तब्दीली लाता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आज हम सबसे बड़ी गलतियों को खोलकर देखेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, ताकि हमारा अगला रोजा सिर्फ भूख ना हो, बल्कि हकीकी रूहानी तब्दीली बन सके। नंबर 1, सबसे आम और खतरनाक गलती ये है कि लोग रोजा तो रखते हैं मगर दुआ नहीं करते। वो खाना छोड़ देते हैं लेकिन खुदा की हुजूरी में वक्त नहीं गुजारते, जिसका नतीजा ये होता है कि जिस्म कमजोर होता है मगर रूह वैसी ही रहती है। याद रखें, रोजा खुद मकसद नहीं है, बल्कि दुआ को गहरा करने का जरिया है। अगर दुआ मौजूद नहीं तो रोजा सिर्फ भूख है। बाइबल में जब भी रोजा रखा गया, वो हमेशा फरियाद, तौबा और खुदा की तलाश के साथ जुड़ा हुआ था। दुआ के बगैर रोजा ऐसे है जैसे गाड़ी बगैर इंजन के होती है, ज़ाहिरी शक्ल मौजूद हो मगर हरकत नहीं। कुछ लोग रोजे के दौरान आम मामूलात में इतने मसरूफ रहते हैं कि खुदा के लिए इजाफी वक्त निकालने की जहमत ही नहीं करते। वो समझते हैं कि सिर्फ भूखा रहना काफी है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप वो वक्त जो खाने में लगाते थे दुआ में नहीं लगा रहे, तो हकीकत में कुछ नहीं बदला। रोजा का मकसद वक्त खाली करना नहीं, बल्कि दिल खाली करना है। ये एक शऊरी फैसला है कि मैं अपनी तवज्जो दुनिया से हटाकर खुदा की तरफ मोड़ रहा हूँ। अगर दुआ नहीं बढ़ रही तो रोजा अपनी रूहानी ताकत खो देता है। सच ये है कि दुआ के बगैर रोजा हमें चिड़चिड़ा, कमजोर और मायूस बना सकता है, लेकिन दुआ के साथ रोजा हमें हसास, फरूतन और खुदा के करीब ले जाता है। रोजा और दुआ एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब आसमानी ताकत हरकत में आती है। इसलिए अगली बार जब आप रोजा रखें, खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ खाना छोड़ रहा हूं या वाकई खुदा को तलाश कर रहा हूं? क्योंकि असल फर्क यही है। नंबर 2, कुछ लोग रोजा खुदा के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए रखते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों को पता चले कि वो रोजे में हैं। उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनकी बातें सब ऐलान करती हैं, देखो मैं कितना रूहानी हूं। लेकिन यसू अल मसीह ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि रियाकारी वाला रोजा खुदा को पसंद नहीं। जब रोजा तारीफ हासिल करने का जरिया बन जाए तो वो अपनी रूहानी कीमत खो देता है।
क्योंकि उस लम्हे हमारा मकसद खुदा की हुजूरी नहीं बल्कि लोगों की तवज्जो बन जाता है। कभी कभी ये जाहिर नहीं होता, लेकिन दिल की नीयत सब कुछ जाहिर कर देती है। हम सोशल मीडिया पर इशारे देते हैं, गुफ्तगू में जिक्र छेड़ देते हैं, या ऐसा रवैया अपनाते हैं कि लोग हमारी कुर्बानी को महसूस करें। मगर सवाल ये है, अगर कोई न देखे तो क्या हम फिर भी रोजा रखेंगे? अगर कोई तारीफ न करे तो क्या हम फिर भी इतनी ही संजीदगी से खुदा को तलाश करेंगे? असल इम्तिहान यही है। रोजा एक खुफिया इबादत है जहां इंसान और खुदा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम होता है। यसूल मसीह ने सिखाया कि जब तुम रोजा रखो तो अपने चेहरे को मामूल पर रखो, ताकि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुम्हें अजर दे। उसका मतलब ये है कि असल इनाम लोगों की नजर नहीं बल्कि खुदा की खुशनुदी है। अगर हमारा रोजा नुमाइश बन जाए तो हम अपना अजर इसी दुनिया में ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारा रोजा खामोश, आजिज और खुफिया हो तो वो आसमान में असर पैदा करता है। इसलिए खुद से पूछें, मैं रोजा किसके लिए रख रहा हूं, खुदा के लिए या लोगों के लिए? नंबर 3, रोजा एक ताकतवर रूहानी अमल है, लेकिन अगर उसकी नीयत गलत हो तो यही अमल बेअसर हो जाता है। कुछ लोग रोजा इसलिए रखते हैं कि वो खुदा से कुछ हासिल करना चाहते हैं, जैसे कोई सौदा कर रहे हों। ऐ खुदा, मैं रोजा रखूंगा तो तू मेरी ये दुआ पूरी कर देना। लेकिन रोजा कोई रूहानी लीन दीन नहीं है, ये खुदा को मजबूर करने का तरीका नहीं। जब हमारी नीयत सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना हो तो हम रोजा को इबादत के बजाय एक जरिया बना देते हैं, और खुदा दिल की नीयत को देखता है। बाद औकात हमारी नीयत बहुत बारीक होती है। हम जुबान से तो कहते हैं कि हम खुदा की मर्जी चाहते हैं, मगर दिल में हम पहले ही अपना फैसला कर चुके होते हैं। हम रोजा रखते हैं ताकि खुदा हमारी मर्जी पर मुहर लगा दे, लेकिन हकीकी रोजा वो है जिसमें इंसान कहता है, आए खुदा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हम रोजा के दौरान भी अपनी जिद, अपनी अन्ना और अपनी ख्वाहिश को नहीं छोड़ते तो हम सिर्फ भूखे रह रहे हैं, बदल नहीं रहे। याद रखें, रोजा का असल मकसद खुदा को बदलना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। ये हमारी ख्वाहिशात को खुदा की मर्जी के ताबे करने का अमल है। जब नीयत साफ हो तो रोजा हमें आजिज और नरम दिल बनाता है, लेकिन जब नीयत खुद गरज हो तो रोजा हमें मायूस कर सकता है, क्योंकि हम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं देखते। इसलिए रोजा शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं खुदा की तलाश में हूं या सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील में? नंबर 4, बाद औकात हम रोजा तो रखते हैं मगर अपने दिल की हालत को देखना भूल जाते हैं। हम खाना छोड़ देते हैं मगर गुस्सा नहीं छोड़ते। हम वक्ती तौर पर भूख बर्दाश्त करते हैं मगर हसद, कड़वाहट और गुरूर को अंदर ही अंदर संभाल कर रखते हैं। खुदा को हमारे खाली पेट से ज्यादा हमारा खाली दिल चाहिए। अगर दिल में मुआफी नहीं, आजिजी नहीं और तौबा नहीं तो रोजा सिर्फ एक जाहिरी अमल रह जाता है। खुदा जिस्मानी कुर्बानी से ज्यादा दिल की टूट फूट और सच्ची तौबा को देखता है। यसायाह की किताब में खुदा ने कौम से कहा कि क्या यही वो रोजा है जो मुझे पसंद है, वो रोजा जो झगड़ों और नाइंसाफी के साथ रखा जाए। खुदा ने वाज़ेह किया कि उसे ऐसा रोजा नहीं चाहिए जो बाहर से रूहानी लगे मगर अंदर से सख्ती और खुद गर्जी से भरा हो। हकीकी रोजा वो है जो बंधन तोड़े, दिल नरम करे और इंसान को दूसरों के लिए रहम दिल बनाए। अगर हमारा रोजा हमें ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं बना रहा तो हमें रुककर खुद का जायजा लेना होगा। रोजा एक मौका है अपने दिल के आईने में देखने का। ये वक्त है खुद से सच बोलने का। क्या मैं मुआफ करने को तैयार हूँ? क्या मैं अपनी अना छोड़ने को तैयार हूँ? क्या मैं खुदा के सामने वाकई टूटने को तैयार हूँ? क्योंकि खुदा को हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमारी सच्चाई अजीज है। जब दिल दुरुस्त हो तो रोजा ताकत बन जाता है, लेकिन जब दिल बंद हो तो रोजा सिर्फ एक रस्म रह जाता है। नंबर 5, एक आम मगर खतरनाक गलती यह है कि हम रोजा रखते ही फौरी मौजिज़े की तवक्को करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही रोजा खत्म होगा मसला हल हो जाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी और हालात बदल जाएंगे। लेकिन खुदा कोई बटन नहीं जिसे दबाया जाए और फौरन नतीजा मिल जाए। रूहानी अमल अक्सर वक्त लेता है। बाज़ औकात खुदा हमारे हालात फौरन नहीं बदलता बल्कि पहले हमें बदलता है। अगर हमारी तवक्को सिर्फ फौरी नताइज हो तो हम जल्द मायूस हो सकते हैं। बाइबल में मुकद्दस दानी एल नबी की मिसाल देखें। उन्होंने दुआ और रोजा रखा
मगर जवाब फौरन जाहिर नहीं हुआ। आसमानी जंग जारी थी और जवाब में ताखीर हुई, लेकिन खुदा काम कर रहा था, चाहे दानी ऐल को फौरन नजर ना आया हो। यही बात हमारे साथ भी हो सकती है। जब हम रोजा रखते हैं तो शायद हमें फौरन कोई बड़ा एहसास या मोजिज़ा न मिले, लेकिन खुदा पोशीदा तौर पर दिल, सोच और हालात में काम कर रहा होता है। अगर हम रोजा को सिर्फ नताइज के पैमाने से नापेंगे तो हम इसकी गहराई खो देंगे। असल सवाल ये नहीं कि क्या मुझे फौरन मिला, बल्कि ये है कि क्या मैं खुदा के करीब हुआ। बाज़ औक़ात सबसे बड़ा मौजिज़ा हालात की तब्दीली नहीं, बल्कि हमारे दिल की तब्दीली होती है। इसलिए सब्र करें, भरोसा रखें और याद रखें कि खुदा का वक्त हमेशा कामिल होता है। रोज़ा बीज बोने जैसा है और हर बीज को फल देने में वक्त लगता है। नंबर 6, कुछ लोग रूहानी जोश में आकर रोज़ा को एक इंतहा तक ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सख्त रोज़ा होगा, इतना ही ज़्यादा खुदा खुश होगा। वो अपनी जिस्मानी हदों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी सेहत को खतरे में डाल देते हैं और समझते हैं कि यही हकीकी कुर्बानी है। लेकिन याद रखें, खुदा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहता, वो हिकमत का खुदा है। रोज़ा का मकसद खुद को तबाह करना नहीं, बल्कि खुद को खुदा के ताबे करना है। जज्बाती फैसला हमेशा रूहानी पुख्तगी की अलामत नहीं होता। बाइबल में भी हम देखते हैं कि रोज़ा हमेशा समझदारी के साथ रखा गया। यसू अल मसीह ने 40 दिन रोज़ा रखा, मगर वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में था, न कि इंसानी जज्बात में। हर शख्स की जिस्मानी हालत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग मुकम्मल रोज़ा रख सकते हैं, कुछ जुज़वी। असल बात यह नहीं कि आप कितने दिन खाना छोड़ते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी संजीदगी से खुदा को तलाश करते हैं। अगर रोज़ा आपको कमज़ोर करके इबादत से ही दूर कर दे, तो हमें तरीका बदलने की ज़रूरत है। खुदा कुर्बानी ज़रूर चाहता है, मगर अंधी कुर्बानी नहीं। वो इताअत चाहता है, न कि खुद को नुकसान पहुंचाना। रूहानी ज़िंदगी मुकाबला नहीं है कि कौन ज़्यादा सख्त रोज़ा रखता है। ये ताल्लुक़ है जिसमें तवाज़ुन, हिकमत और रहनुमाई ज़रूरी है। इसलिए रोज़ा रखने से पहले दुआ करें, मशवरा लें और अपनी जिस्मानी हालत को मद्देनज़र रखें, क्योंकि हकीकी रूहानियत हमेशा हिकमत के साथ चलती है, इंतहा के साथ नहीं। नंबर 7, अक्सर लोग जिस्मानी तौर पर तो रोज़ा पूरा कर लेते हैं, मगर रूहानी तौर पर दरमियान में ही हार मान लेते हैं। वो खाना तो नहीं खाते, मगर दिन भर शिकायत करते रहते हैं। वो प्लेट से दूर रहते हैं, मगर गुनाह, मनफी सोच या फजूल मसरूफियात से नहीं बचते। याद रखें, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, ज़हन और दिल का भी होता है। अगर हम ज़बान से शिकायत, आंखों से नापाकी और दिल में कड़वाहट जारी रखें, तो हम हकीकत में रोज़ा को रूहानी तौर पर तोड़ चुके होते हैं। कभी कभी रोज़ा ख़त्म होते ही हम फ़ौरन पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं, जैसे ये सब सिर्फ चंद दिनों की मश्क थी। हमने खुदा के साथ जो खामोश लम्हात गुजारे थे, वो अचानक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रोज़ा का मकसद वक्ती तजर्बा नहीं, बल्कि मुस्तकिल तब्दीली है। अगर रोज़ा के बाद हमारी ज़िंदगी का रुख वही पुराना हो जाए, तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि हमने असल सबक सीखा भी या नहीं। हकीकी रोज़ा उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसका असर रोज़ा ख़त्म होने के बाद भी जारी रहे। जब हमारी दुआ गहरी हो जाए, हमारा दिल नर्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी में नज़म और पाकीज़गी कायम रहे। रोज़ा को सिर्फ एक तारीख तक महदूद न करें, इसे एक नए आगाज़ में बदल दें, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि हम भूख न सह सकें, बल्कि ये है कि हम रूहानी सबक सीख कर भी उसे अपनी ज़िंदगी में जारी न रखें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब सवाल ये नहीं कि आपने कितनी बार रोज़ा रखा है, सवाल ये है कि अगला रोज़ा आप कैसे रखेंगे। क्या वो भी पिछले जैसा होगा, सिर्फ चंद दिनों की भूख, चंद दुआएं और फिर वही पुरानी ज़िंदगी, या ये एक नया आगाज़ होगा, एक ऐसा फैसला जिसमें आप सच्चाई के साथ खुदा के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, ऐ खुदा, इस बार मैं सिर्फ खाना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी अना छोड़ूंगा, अपनी जिद छोड़ूंगा, अपनी कमज़ोरियां तेरे सामने रखूंगा, क्योंकि हकीकी तब्दीली इसी जगह से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा ताकतवर हो, तो ये बातें याद रखें। दुआ के बगैर रोज़ा मत रखें, नीयत को खालिस रखें और सब्र के साथ खुदा के वक्त पर भरोसा करें। अपने दिल का जायज़ा लेते रहें, अगर कहीं गुरूर आए तो फ़ौरन झुक जाएं,
अगर कहीं मायूसी आए तो खुदा के वादों को याद करें। रोज़ा को मुकाबला ना बनाएं, ताल्लुक बनाएं। ये खुदा के करीब आने का वक्त है, न कि लोगों को मुतासिर करने का। आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अगला रोज़ा सिर्फ रस्म के तौर पर रखेंगे या हकीकी रूहानी तरक्की के लिए? याद रखें, खुदा आपकी भूख से ज़्यादा आपके दिल को देखता है। अगर दिल सच्चा हो तो छोटा रोज़ा भी बड़ी तब्दीली ला सकता है। अगर दिल गलत हो तो लंबा रोज़ा भी बेअसर रह सकता है। अगर इस पैगाम ने आपको चैलेंज किया है तो इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें। आज ही अपने दिल में फैसला करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपका एक कदम किसी और के लिए भी हौसला बन सकता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।